हम इस वक्त G7 के इलाके में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हलके में हम देखेंगे कि लोग क्या समझ रहे हैं कि कौन सा उनके लिए बेहतरीन कैंडिडेट है। आप डालेंगे वोट भाई? वोट डालूंगा मैं। अच्छा, किसको डालेंगे? मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को। ओके, मुस्तफ़ा नवाज खोखर को। वैसे वो आप आज़ाद लड़ रहे हैं? जी, मेरा तलक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन उनकी पॉलिसियों की वजह से हम दिल बर्दाश्ता होके, उनकी जो टिकट की तकसीम हुई है उसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता होके मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को वोट दें। अच्छा, इधर जो टिकट की तकसीम हुई है उसमें तो तारिक फजल चौधरी बनते थे, फिर क्या नाराजगी? हमारे बराकों में जो राजा वकार मुमताज़ साहब थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है पार्टी के लिए। ठीक है, इसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया, तो उसकी वजह से हम इंशाल्लाह मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के साथ। भाई आपका नाम क्या है? ज़ियाउल्लाह जी, इंजीनियर ज़ियाउल्लाह। आप इसी इलाके से हैं? मेरा ताल्लुक चित्राल से। चित्राल से। तो वैसे आप घूमने आए हुए हैं? यहाँ कोई काम से आए हुए ऑफिशियल काम हैं? से ओके, सो आप चित्राल में वोट डालेंगे, तो फिर अब मैं आपसे क्या पूछूं? मैं इंशाल्लाह चित्राल में वोट डालेंगे, लेकिन ये है कि इस बार ना लोगों में वो जज्बा, वो इंटरेस्ट वोट और इलेक्शन के बारे में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह लगती है आपको उसकी? पता नहीं, एक तो इंतहाई अनसर्टेनिटी है। ठीक है, लोगों को अभी तक यकीन नहीं है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। आपका वोट यहाँ का नहीं, आप बता रहे हैं बाजोड़ का है? हमारा बाजोड़ का है। तो वोट डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। किसको डालेंगे? हम इमरान खान को। ओके, वहाँ पे अब क्योंकि भला नहीं है तो मसला होगा। ये पहला इलेक्शन हो रहा है कि पहले जो उम्मीदवार थे वो वोटरों को ढूंढ लेते, हम अपने इंशाल्लाह उम्मीदवारों को ढूंढेंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट डालना है? स्पेशल इमरान खान के लिए अभी मुझे रोना शुरू हो जाएगा। रोना क्यों शुरू हो जाएगा? नहीं, रोई नहीं, आप कुछ पास अमानत है, वोट हमने देना है। वोट हमारे पास अमानत है, हमने ज़रूर देनी है और विजन को देनी है, किसी ऐसे विजन को देनी है जो जिसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। ठीक है, वो सिर्फ हमें एक ही बंदा नजर आया था, वो इमरान खान। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालने की तैयारी है? जी इंशाल्लाह। पहले वोट डाला है आपने कभी? जी। अच्छा, इस दफ़ा किसको वोट डाल रहे हैं अगर बता? इमरान खान को इंशाल्लाह। अच्छा, हालांकि इस वक्त तो लग रहा है कि उनकी पार्टी है नहीं, फिर कैसे डालेंगे? अगर नहीं होगी तो फिर नहीं डालेंगे। फिर नहीं डालते? किसी और को डाल दें? किसी को भी नहीं डालेंगे। वोट तो डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए, लेकिन सही बंदे को डालना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर हम वोट अपना तय कर देंगे, कोई बात नहीं, हमारी चीज़ है, हमारी मर्जी है। ये वो इलेक्शन है जिसमें बड़े अरसे से हम इलेक्शन की डिबेट कर रहे हैं, बीच में लगा कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं। मगर वो जो एक मखमसा है उसका असर ज़रूर मैंने लोगों में देखा है, कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है इलेक्शन के हवाले से। भाई आप इसी इलाके के हैं? जी। तो वोट डालेंगे? वोट सोचेंगे डालने के लिए। अभी पक्का नहीं है? वोट ज़रूर डालें, जिसको मर्जी डालें, वोट तो डालें। आपने कह दिया। चलिए, इनको हमने कन्विंस किया वोट डालने के लिए, मुझे खुशी हुई सुन के। इमरान खान को डालेंगे। आपने भी अच्छा ये सोचा हुआ किसको डालना है, तो वोट डालने ना डालने पे क्यों मखमसा था? बस सोच ही रहे हैं कि डालें ना डालें, हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरी नहीं है आपका कैंडिडेट जीते, लेकिन वोट तो डालना चाहिए। फ़ायदा कोई नहीं ना, फ़ायदा एक फ़ायदा बता दें इमरान। क्या फ़ायदा चाहिए आपको? आपको क्या फ़ायदा चाहिए? किधर पहुंची हुई है महंगाई में इशू है, पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें कब कम हुई है। ठीक है, 47 से लेके अब तक कब कम हुई है? बड़ी है ना, तो आप ग्राफ ऊपर है कि नीचे है? ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से आपको मसला है, आपको लगता है इलेक्शन का कोई फायदा? बादशाह आ जाए, खानदान खाएगा ना, 10 लोग खाएंगे, 12 लोग खाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इधर तो एक आता है तो उसके साथ 50 और आते हैं, सारे के सारे खाते हैं। ठीक है, एक अहम पॉइंट। आप बताएं, आप किसको वोट डालेंगे? वोट सही कह रहा हूँ। अच्छा, आप खानदान खा लेंगे, उसमें 50 खा लेगा, 100 बंदा होगा। आप डालेंगे वोट? जी जी इंशाल्लाह इमरान खान को। चलिए, ये लोग काफ़ी सारी तादाद में हमें नज़र आए कि PTI के वोटर्स हैं, और इन्होंने इस बात पे कहा है कि इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निशान है कि नहीं है पास। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट डालेंगे? किसको डालेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद साहब, क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल फील्ड में मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। ठीक है, किसको वोट डालेंगे? जिससे भला छीने उसको वोट देंगे। आपको पता है आपका कैंडिडेट है कौन? ये क्यों नहीं पता है? चप गया सर, क्यों नहीं पता है? कौन है? महबूब शाह हुमायूं खान। अच्छा, किस एरिया के हैं आप? हम दीर के जिला। अच्छा, आप दीर से आए हुए हैं इधर? ओके, तो आप उधर जाके वोट डालेंगे? जाएंगे, लाजमी जाएंगे। NA47 में हम लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हम चक शहजाद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक गैदरिंग है PMLN के सपोर्टर्स की।
जैसा कि हमने बताया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नॉमिनेटेड है PMLN की तरफ से इस हलके में। पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तासुरात हैं और इस हलके के मसाइल हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यासिर है। सो यासिर साहब, आप वोट डालने जा रहे हैं? जी, मैं वोट डालने जा रहा हूँ और स्पेशली मैं वोट के लिए इंग्लैंड से आया हूँ यहाँ पे। वोट डालने के लिए? ये तो अच्छा, इंग्लैंड में रहते हैं मैं वैसे आप? इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं वहाँ सेटल हूँ और मैं सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ये भी बताएं, जो एक तासुर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोस्टली PTI को सपोर्ट करते हैं, ऐसा है या ये तासुर है? ऐसा नहीं है, मसला ये है कि वहाँ पे लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता। तो वो लोग जो टीवी पे सोशल मीडिया पे देखते हैं उसको फॉलो करते हैं ज़्यादातर, और उन लोगों का पाकिस्तान आना जाना नहीं होता जो ज़्यादातर जो PTI के सपोर्टर हैं। वैसे तो सब पार्टी, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सब पार्टीज़ के वहाँ पे वर्कर्स भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं सब, और सब पार्टीज़ का सपोर्ट है वहाँ पे। आप ही अपना नाम बताइएगा। हसीब। अच्छा हसीब, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ पाकिस्तान में, इसी हलके के आप, और आप वोट डालने जा रहे हैं डॉक्टर साहब की वजह से PMLN को या PMLN की वजह से डॉक्टर साहब को? दोनों वजह से। ओके। एक तो हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, राइट, और बहुत ऑनेस्ट इंसान है, और जो हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो एक ऑनेस्ट पार्टी है। और आप इसी इलाके के हैं? जी, वोटर इधर ही के हैं? का हूँ जी, इसी इलाके में रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने बिल्कुल देखा है, मुस्लिम नवाज शरीफ साहब का दौर भी और इमरान खान का भी दौर भी, जो नवाज शरीफ के दौर में जो कुछ हमने देखा है वो इससे पहले कभी भी नहीं देखा, और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब ही हमें ये सारी सहूलतें दे सकते हैं। तो मुकाबला आप समझते हैं कि PTI से है? पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? PTI तो ख़त्म हो चुकी है ना, अब तो PP है। PP के साथ भी इस तरह हमारा मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी तो पहले बहुत कम नजर आती थी, अब PTI भी आप समझते हैं खत्म हो गई? जी बिल्कुल, ये आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हमारा मुकाबला है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब विन करेंगे। आप बताइएगा। जी, मेरा नाम आजिया आबिद हुसैन है और इसी इस्लामाबाद से मेरा तल्लुक़ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो समझे कि हम अपनी एक दिलो जान से चाहते हैं। शुरू दिन से हम जब वोट संभाला है, पहला वोट जब बना है, वोट बनने से पहले MSF से तल्लुक़ था हमारा, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल हो गए मुस्लिम लीग नून के साथ। और ये एक पाकिस्तान की वजह से, ये नहीं है कि कोई मियाँ साहब खूबसूरत हैं, मियाँ साहब हैंडसम हैं, अच्छे हैं, ये नहीं। अच्छा, इस वजह क्यों से आप समझ रहे हैं कि वो खूबसूरत हैंडसम नहीं है? मैं वो बात ये तो कर आप रहा बुराई हूँ। कर रहे हैं। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह हैं हैंडसम, खूबसूरत ही, लेकिन वो जो आता है ना कि मैं किस वजह से चाहता हूँ, मैं इस वजह से चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान से लगाव है उनका। आप जो भी दौर देखें, उन्होंने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का दौर वही लेकर आए, मेट्रोज वो लेकर आए, मोटरवेज का जाल देखें, सी पैक देखें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, किसी भी आप चले जाएं। ठीक है, तो इसे आप हमेशा PMLN के रहे, लेकिन जो 18 महीने की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, वो आपको लगता है कि PMLN के लिए एक मुश्किल वक्त था? जी ज़रूर, वो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन वो आप देखें कि वो एक तसलसल था। खान साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो इदारों के साथ, पिछले IMF के साथ और भी जो बैरूनी इदारे हैं उनके साथ जो उन्होंने साइन मायदे किए हुए थे, फिर उनसे इनहराफ किया। जब उन्होंने देखा कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने इनहराफ किया, जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है ना जानबूझकर उन्होंने पाकिस्तान को। तो आपको लगता है कि वो तमाम की तमाम नाकामी भी PTI की वजह से? लेकिन नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है, ये मानते हैं ये भाई कि वो नाकामी है? बिल्कुल हम मानते हैं वो। राइट, आपका नाम क्या है? अतीब हाशमी। अतीब, आप कितने साल के हैं? मैं इस वक्त 20 ईयर्स का हूँ और मेरा ये पहला फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सो आप PMLN की वोटर हैं? जी, PMLN का डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को इंशाल्लाह इस पर वोट देंगे और जितवाएंगे। सो यूथ के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या एंगेजमेंट होनी चाहिए PMLN की? के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव यूथ के हवाले से लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, नमर यूनिवर्सिटी से मैं इस वक्त ताल्लुक़ है। तो जिस तरह लैपटॉप स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, बाद में यूथ इनिशिएटिव्स कि जैसे उन्होंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आए। हम जो थे ना, मतलब 2013 में जब पेट्रोल की प्राइसेस जब नीचे थी, हम जब स्कूल जाते थे, अपने बाइक पर जाते थे, पेट्रोल डलवाते थे, तो हमारे जो पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते थे, हम उससे स्कूल आना जाना भी कर लेते थे, हमें अपने भी एक्सपेंडिचर्स करते थे। लेकिन जो इमरान खान आया, उसने IMF के साथ इतनी कड़ी शराइत पर जो माहिदा किया, हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है।
तो उससे जो हुआ इतनी प्राइसेस हाइक की और उसकी वजह से हमारे अपने हम सिर्फ ये सोचते थे कि यार बाइक पे पेट्रोल डलवाएं या फिर जाकर यूनिवर्सिटी और स्कूल में जाके अपने जाके आपको लगता है कि ये मामला ठीक हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। राइट। सो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी ने बहुत एक रोल अदा किया है PMLN को रिवाइव करने में। आपको क्या लगता है इस इलाके में कितने हद तक PMLN की सपोर्ट है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर हम अपने इलाके के हवाले से देखें ना तो हम अपने इलाके के जब तरक्याती कामों को देखते हैं, लोगों के वीन को देखते हैं, तो हर ज़ुबान से यही आवाज़ निकल रही है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब। और अगर ये 2018 में हमारे ऊपर ये इमरान खान गवर्नमेंट मुसल्लत ना की जाती तो इस वक्त इस इलाके के जो मौजूदा जो हमारे मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा मुबीनुल इस्लाम है जी, और मैं NA 47 से हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का हल्का है, जिससे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। सो आपने वोट डालना है डॉक्टर साहब को? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल हम पूरे जोश और पूरे बलबले पूरे जुनून के साथ। आपको लग रहा है इस वक्त आपका मुकाबला इतना कोई सख्त नहीं है क्योंकि बाकी लोगों को तो अब हटा दिया है मैदान से? मुकाबला सख्त तो है, हम ये नहीं कह सकते हटा वो जो हटे हैं उसमें पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। हम तो चाहते थे कि एक हेल्दी जो है ना हम मुकाबले को ये हम अप्रिशिएट करते हैं। शुरू से ही मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, और हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो इंतहाई ज़हीन पॉलिटिशियंस की नर्सरी इसको कहा जाता है।